हेलो गाइस, जय श्री राम। आज मैंने बनाई है 2 कप मैदे से ढेर सारी बेकरी स्टाइल खरी, बल्कि बेकरी से भी लाजवाब बनके तैयार होती है ये खरी। तो ये देखिए कितनी खस्ता बनके तैयार हुई है और आप इसे बड़े ही आसानी से घर पर झटपट बनाकर तैयार कर सकते हो। और ये बच्चे बड़ों सबको बहुत ही पसंद आती है। और होली आ रही है तो खरी बनाना तो बनता ही है मैदे की। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक बड़ा बर्तन ले लेना है, परात ले लेनी है। उसमें मैंने डाल दी है 2 कप मैदा। अब मैदे को मैं अच्छे से छान लूंगी। छानने के बाद कुछ चीजें इसमें हम और ऐड करेंगे, जैसे स्वादानुसार नमक। 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे अजवाइन, जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है खरी का। बस ये दोनों चीजों को हमें मिक्स कर लेना अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। पहले मैं इसमें 6 से 7 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। मैंने हिसाब से डाल लिया है, आप भी इसी तरह से लगभग 6 से 7 चम्मच ऑयल डाल लीजिएगा। इसमें मेजरमेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, आप इसमें ऑयल पहले 6 से 7 चम्मच डाल लीजिए, फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से देखिएगा, भी हाथों से ना हम इस तरह से लड्डू बना के देखेंगे। अगर लड्डू बन जा रहा है तो जो हमने मोयन लगाया है, रिफाइंड डाला है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका लड्डू नहीं बन रहा तो थोड़ा सा आप इसमें ऑयल और ऐड कर लीजिएगा। बस अच्छे से ये तैयार हो गया है हमारा जो आटा है। अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डाल के इसे अच्छे से गूंद लेंगे। ना ज्यादा टाइट गूंदना है, ना ज्यादा लूज गूंदना है। अच्छे से गूंदना है जिससे कि बेलते समय हमें दिक्कत ना हो, थोड़ा टाइट ही गूंदना है। ये देखिए अच्छे से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये अच्छे से इसका आटा गूंद लेना है इस तरह से। और ये जो खारी है ना, इतनी लाजवाब बनती है ना, बेकरी से भी लाजवाब बनती है। पहली बात तो हम इसे घर में बना रहे हैं और हेल्दी है। और अपने बच्चों को तो ये हम आराम से खिला सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे उतनी। बच्चे बड़े क्या, सबको ये बहुत ही पसंद आती है। बस अच्छे से मैंने इसको गूंद कर, इससे ज़्यादा देर ढककर नहीं रखना हमें रेस्ट पे। हम इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट, लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इसको ढककर रख दिया है। फिर ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, पूरा आटा ले लेंगे इस तरह से। अब इसकी हम ना डिवाइड कर देंगे इसको लोइयों में, जिससे हमें इसकी लोइयां बनाने में आसानी हो। इस तरह से चाकू या पिज्जा कटर से हमें इस तरह से काट लेना है बराबर भागों में, जिससे इसकी लोइयां जो है, हम इसकी जो रोटी बनाए वो बराबर बनकर तैयार हो। इस तरह से मैंने इन्हें काट लिया है। बस सबको काटने के बाद मैं इस तरह से अलग अलग करके रख दूंगी। और अगर आप इस तरीके से खारी बनाते हैं ना, सच में इतनी लाजवाब खस्ता बनती है ना। मेरे घर में तो सबको बहुत ही पसंद है। मैं महीने में 2 बार तो इसे बना ही लेती हूँ, इतनी पसंद है मेरे घर में सबको ये। और इसे बनाना तो बहुत ही ईजी है, झटपट। जितना समय मुझे दिखाने में लग रहा है ना, बस इतना ही समय मुझे इसको बनाने में लगा है। बस इसको हम बनाने से पहले क्या करेंगे, इस पर लगाने के लिए हम एक साटा तैयार करेंगे, जिससे जो इसमें जो लेयर बनती है उसी साटे से बनती है और बहुत ही क्रिस्पी ये खारी बन के तैयार होती है मैदे की। बस मैंने क्या करा, इसमें ऑयल ले लिया है एक कटोरी में 4 से 5 चम्मच। बस इसमें हिसाब से मैं इसमें डाल दूंगी मैदा। ये देखिए इस तरह से स्मूथ हमें बिल्कुल साटा बना के तैयार करना है, ये घोल बना के तैयार करना है मैदा और ऑयल का। बस इसको हमने साइड में रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, लोई लेके सूखा आटा थोड़ा थोड़ा लगा के इसको हम रोटियों के शेप में बेल लेंगे। और रोटियों को हमें इस तरह से पतला ही बेलना है। जो ये हम बेल रहे हैं रोटियां शेप में, से पतला ही बेलना है, जिससे ये क्रिस्पी बनेंगी खारी और अच्छे से लेयर निकल के आएंगी इसमें। ये देखिए मैंने अच्छे से बेल लिया है इसको। बस इस तरह से मैं, ये देखिए इसमें हमारी उंगलियां दिख रही है, इतना पतला बेलना है हमें। इसी तरह से मैं 4 रोटियां बना के फिर मैं खारियां कटिंग करूंगी। बस इस तरह से पहले मैं 4 रोटियां बेल लूंगी मैदे की। और ये जो खारी है ना, ये होली में आप इसे बनाइएगा, सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। और ये इतनी स्वादिष्ट बनती है, इतनी खस्ता बनती है, और चाय के साथ तो ये इतनी लाजवाब लगती है कि पूछो मत। तो आप एक बार ना इस तरीके से खारी बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसे बनाएंगे ना, बहुत ही ईजिली फटाफट बन के तैयार हो जाएगी ये खारी। क्योंकि किसी किसी को लगता है इसको टफ होगा बनाना, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल ईजिली झटपट ये बन के तैयार हो जाती है। बस इसी तरह से मैंने 4 रोटियां बेल ली हैं, ये देखिए। और मैंने क्या करा है, जब रोटियां रख रही हूँ ना, तो उसमें मैं सूखा आटा डाल दे रही हूँ, जिससे ये आपस में चिपके ना। बस ये लास्ट रोटी थी, चौथी मेरी। बस अब मैं क्या करूंगी, इस पे इस तरह से साटा लगा दूंगी लास्ट वाली पर। पूरे पे अच्छे से साटा लगाना है, जिससे ये क्रिस्प बने और इसकी लेयर अच्छे से निकल कर आए, खुल के आए। बस इस तरह से अच्छे से साटा लगा देना है हमें।
और अगर इसी तरह से आप स्टेप फॉलो करोगे ना तो आप बल्कि इससे भी बढ़िया इतनी ही लाजवाब खारी बना के तैयार कर लेंगे। साटा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस पे सूखा आटा इससे ऐसे डाल देंगे। बस इसी तरह से प्रोसेस करना है हमें। 4 रोटियों पर इसी तरह से साटा लगाना है, फिर सूखा आटा डाल देना है हल्का हल्का, और साटा अच्छे से लगाना है हमें, जिसकी इसके लेयर ना अच्छे से खुल के आए। बस इसको लगाने के बाद इस पे भी हम इस तरह से डाल देंगे सूखा आटा डाल के। इसको भी डाल दिया है हमने, अब इस पे भी साटा लगा देंगे। बस इसी तरह से मैंने कर करके 4 रोटियां ली हैं। आप 4-5 जितनी लेयर चाहिए ना उस हिसाब से आप इस पे रोटियां रख लीजिए, और उस पे इस तरह से साटा लगाकर एक के ऊपर एक रख लीजिए। बस ये लास्ट रोटी थी मेरी, चौथी। बस इसको भी मैंने रख लिया है। अब इस पे भी हम लास्ट वाली पे भी अच्छे से साटा लगा देंगे। ये जो हमने मैदे का घोल तैयार करा है, बस अच्छे से लगाने के बाद अब हम इस पे इसी तरह से सूखा आटा ऊपर से डाल देंगे हल्का हल्का सा। बस सूखा आटा डालने के बाद हमें क्या करना है, जैसे हम पराठा बनाते हैं ना चौकोर वाला, इस तरह से इधर से फोल्ड कर देना है। इस पे हम साटा लगा देंगे। फोल्ड करने के बाद फिर इस पे भी सूखा आटा ऐसे डाल देंगे हल्का हल्का। फिर हम इधर से भी ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे, पर पहले हम इस पे साटा लगा देंगे, जिसकी इसकी लेयर ना अच्छे से आए खुल के। बस इधर से भी हमें लगा देना है। हमें ज़्यादा से ना प्रेस नहीं करना, बस हल्का हल्का सा करना है, जिससे कि जिसकी लेयर आपस में ज़्यादा चिपके ना। बस इस तरह से लास्ट में हम इस पर साटा लगाकर फिर सूखा आटा डाल देंगे इस पर, और इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आसानी से आप बेकरी से भी बढ़िया लाजवाब खारी घर पे बना के तैयार कर लेंगे। इतनी लाजवाब बन के तैयार होती है। बस इस तरह से लगा देना है हमें। बस इस साइड से भी इस तरह से फोल्ड कर देना है। इस पे भी अब हम साटा लगा देंगे। साटा लगाने के बाद फिर सूखा आटा लगा देना है इस पे, और इस तरह से इधर से इसको फोल्ड कर देना है। बस अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले हाथों से ना हल्का हल्का सा इसे बढ़ा लेंगे। ये देखिए, जिससे बेलने में आसानी हो। पहले हाथों से हल्का हल्का इसको शेप दे देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको बेल लेंगे। इस तरह से अब हम इसको बेल लेंगे। इस तरह से बेल लेना है हमें, और इसको ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा इसे ना मोटा ही रखना है, जिससे इसकी लेयर अच्छे से खुल के आए। और इसे हल्के हाथों से बेलना है, जिसकी इसकी लेयर आपस में ज्यादा चिपके ना। बस इस तरह से मैंने बेल लिया है। इसको हल्का मोटा ही बेलना है। अब इस तरह से आप अपनी शेप से, जिस हिसाब से आपको शेप चाहिए उस हिसाब से इसको काट लीजिए। बस मैंने इस तरह से इसको काट लिया है। और मेरे घर में तो बच्चों को ये खारी इतनी पसंद आती है ना कि पूछो मत। मैं तो ये जरूर ही बनाती हूँ, होली पे तो जरूर स्पेशल बनाती हूँ। इतनी लाजवाब बन के तैयार होती है खारी। बस इस तरह से मैंने इन सभी को काट लिया है। बस अब काटने के बाद इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से लेयर आई है इसमें। इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी काट लूंगी अच्छे से बेल कर। बस इसको प्लेट में रख लिया है मैंने आराम से इसे। ये देखिए दूसरा बैच भी मैंने काट कर तैयार कर लिया है। सभी को मैंने एक साथ अच्छे से खारी काट के तैयार कर लिए बेल कर। अब हम इसे तलेंगे। तलने के लिए मैंने कढ़ाई ली, उसमें डाल दिया तेल। तेल अच्छे से गरम नहीं करना, बस हमें हल्का सा गरम करना है। ये देखिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखा है, हल्का सा बुलबुला उठ रहा है। बस इतना ही गरम तेल होना चाहिए, जिससे ना धीमी आंच पे हम पकाएंगे तो खारी अंदर तक अच्छे से पक जाएगी और इसकी लेयर अच्छे से खुलेंगी। बस ये देखिए इस तरह से हमें डाल देनी है खारी कढ़ाई में। बस इसे हमें धीमी आंच पर पकने देना, इसे हमें छेड़ना नहीं है। बस ये देखिए जब हल्का हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा ना, फिर हम चम्मच से इस तरह से उलट पलट के हल्के हल्के हाथों से
उलट देंगे जिससे चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। इस समय हमें करछी का इस्तेमाल नहीं करना। और देखिए कितनी लाजवाब सी इस पे लेयर निकल कर आ रही हैं, कितनी अच्छे से खुल रही हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। और अगर आप मेरी रेसिपी को फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को फॉलो, लाइक एंड शेयर कर देना। बस ये देखिए अच्छे से उलट पलट के मैंने इसे पकाया और कितनी अच्छे से लेयर इसमें खुलकर आई हैं खारी की, और बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुई है। बच्चे बड़े सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो आप इस होली पर और जब मन करे आप इसे बना के रख लीजिए और आराम से चाय के साथ इसे एंजॉय करिए। बहुत ही लाजवाब ये खारी बन के तैयार होती है। ये देखिए उलट पलट कर पहले मीडियम पे अच्छे से पका लेना, फिर हल्की सी गैस की आंच को तेज करके अच्छा सा कलर आने तक इसे हमें पका लेना है। ये देखिए अच्छे से लेयर आ गई, अच्छे से पक गया, कितना लाजवाब कलर आया है। अब मैंने इसे निकाल लिया है। इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी तल लूंगी। बस इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी तल लिया है। तो आप झटपट से ये बेकरी से भी खस्ता करारी खारी घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। और बस खस्ता खारी दूसरा बैच भी बनकर तैयार है। और मैंने 2 कप मैदे से ये देखिए ढेर सारी खारी बना के तैयार की है। तो आप एक बार इस तरीके से खारी बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं अपनी रेसिपी को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।